सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड वाइल स्टडिंग, कैसे अपना मोटिवेशन लेवल बढ़ा के रख पाओ। सो साइकोलॉजी में भी यही बोलते हैं कि अगर आप एक पीस ऑफ पेपर लो और अपने डेस्क के ऊपर चिपका दो तो उसको देख देख के आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। अब मोटिवेशन की ज़रूरत सुबह उठ के नहीं होती, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जब आप रात में थक जाते हो और उसके बाद भी आपको पता है कि अगले दिन टेस्ट है और आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम पे वो लगा के रखो पीस ऑफ पेपर कि आपको क्यों ये बनना है, आपको क्यों एसएससी क्रैक करना है, आपको क्यों जेई क्रैक करना है, आपको क्यों पीएमटी क्रैक करना है, आपको क्यों आईएएस बनना है। वॉट एवर माइट बी द रीज़न, उसको चिपका के रखो उसके ऊपर, ताकि एग्जैक्टली यू नो कि भाई मैं को इसलिए काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि पापा ने बोला है कि बेटा आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ भी ऐसा। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर इतना खो जाओ प्रिपरेशन के अंदर कि आप सब कुछ भूल जाओ। जैसे कि एक बहुत ही तगड़ा एग्जांपल मैं दूंगा, अगर आपको एक्स्ट्रा पुश करना है ना वो लास्ट मोमेंट पे, कई लोग होते हैं एम्प्लॉयज़ की तरह बिहेव करते हैं, 8 घंटे काम कर लिया, 5 मिनट भी उनको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बोल दो तो ऐसा लगता है कि घर में किसी की डेथ हो गई, तो दे फील सो बैड अबाउट इट। ऐसा नहीं काम चलेगा। अगर आपका जो कंपटीशन है वो 12 घंटे पढ़ रहा है और आप दोनों की आईक्यू सेम है तो आपको 13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप बीमार हो, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको कैंसर है। अगर आप जिंदा हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर मर जाओगे तो कोई बात नहीं। इफ़ यू आर गोइंग ऑन योर ओन फ्यूनरल इट इज़ ओके, अदरवाइज यू हैव टू स्टडी। एक एग्जांपल देता हूँ, 2016 का जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें एक मो फेरा करके नाम का बंदा भाग रहा था। उसने बहुत प्रिपरेशन करी थी, बहुत बड़ा एथलीट मानते हैं उसको, मो फेरा, MOFARAH। ठीक है, मो फेरा का नाम गूगल करना, आपको पता चलेगा कितना बड़ा एथलीट है बंदा। वो बंदा जब भाग रहा था तो गलती से टंगड़ी अड़ गई, मतलब जानबूझ के तो नहीं अड़ाई किसी ने, लेकिन गलती से टंगड़ी अड़ गई और उसका पूरा बैलेंस खराब हो गया। उस बैलेंस खराब होने के चक्कर में वो गिर गया और ऑब्वियसली, लेकिन उसने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी कि उसका दिमाग खराब हो गया। ही हेटेड टू लूज। उसने बोला यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने ऐसी की तैसी कराई है मेरी, आई डिजर्व दिस मेडल। और वो उठा और फिर भागा और फिर जीत भी गया। मजे की बात है, उसका नाम गूगल करना। तो अगर आप इतनी मेहनत करोगे, जैसे मेरे को याद है कि दिसंबर 2013 में मेरा पेपर था जब केजरीवाल सर का इलेक्शन हो रहा था, पहला इलेक्शन, दूसरा जब उन्होंने फर्स्ट इलेक्शन, तो उस टाइम मेरा पेपर था। उसके 1 महीने पहले दिवाली थी, शायद 1 या 2 नवंबर की होगी। उस टाइम मेरे को इतना तगड़ा बुखार हुआ था कि मैं बेड से नहीं उठ पाया था, एम्स में मेरे को एडमिट करना पड़ा था। दैट इज़ द ओनली टाइम जब मैं मेरी लाइफ में एडमिट हुआ हूँ, और वो 1 महीने पहले की बात है। अब घर वाले भी नहीं आ सकते, दिवाली थी। या तो मैं रोता रहा हूँ कि भाई बैठ के कि मेरा तो यार ये हो गया, फलाना हो गया, यहाँ पे ड्रिप चल रही है और आपकी IV सेफ्ट्राएक्सोन चल रही हैं दवाइयाँ, या फिर मैं बोलूँ कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने थोड़ा हंसे, अपनी हिंदी की बुक खोली और हिंदी लैंग्वेज पढ़ डाली, क्योंकि सबसे ईजी काम वही लगता था। तो या तो मैं एक्सक्यूज़ दे देता कि यार मम्मी मैं तो बीमार हो रखा हूँ, वायरल फीवर है, शायद हो सकता है डेंगू हो, और फिर वो बाद में कुछ और ही था। या फिर वो बोलो कि मतलब किसी को कंफर्म नहीं था कि डेंगू था कि नहीं, कि भगवान जाने कौन सा टेस्ट किया था। या तो फिर मैं बोलता कि मैं रोने लग जाता कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता लाइफ में, लेकिन मैंने हिंदी की बुक ली और पढ़ ली। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत ही मीडियोकर सा इंसान हूँ, लेकिन मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपके पास सेम चॉइसेस होती हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से रिएक्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है। सो योर रिएक्शन डिफाइंस यू। देन आई हैव सीन पीपल कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग, क्रिबिंग कि यार मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि रोमन सैनी मेरा दोस्त नहीं है। वो मेरे को पर्सनल टिप्स देता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। अगर मेरे पापा IAS ऑफिसर होते तो यूपीएससी में पहुंच लगा के मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर आ जाते। अगर मेरा भाई IITian होता तो मैं IIT क्रैक कर लेता। अगर मेरी मम्मी ये होती तो वो होता। अगर मेरे घर में मैगी अच्छी बनती तो मैं पक्का क्रैक कर देता। अगर मेरे पर्दे पर्पल कलर के होते तो मैं पक्का क्रैक कर देता। अगर मेरी बहन का नाम S से चालू होता तो मैं पक्का क्रैक कर देता। मतलब बिल्कुल बेसिर पैर के रीज़न देते हैं। अगर मेरे सर के बाल नहीं करते तो मेरे इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अगर मैं स्टैमर नहीं करता तो, अरे यार मैं आपको नाम नहीं लूँगा एक बंदे का, कंप्लीटली बर्थ से ब्लाइंड है, उसका एक हाथ भी नहीं है, उसके बाद भी उसने यूपीएससी क्रैक किया है। ठीक है, और वो लबासना में ट्रेनिंग कर रहा है, अभी भारत दर्शन पे है, पूरा कंप्लीटली ब्लाइंड है। आई कैन टेल यू इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। ही कॉल्ड मी कि सर, मैंने बोला यार कि अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करो। सर वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं देता सर बिल्कुल भी। आई वो सो शॉक्ड कि यार ऐसे बंदे मतलब रैंक लेके आ रहे हैं और यहाँ पे जो जिनके हाथ पांव सलामत है, जिनकी आंखें सलामत है, भगवान का दिया सब कुछ है घर में, वो रोते रहते हैं कि उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो बड़ा बुरा सा लगता है। मतलब एक बंदा था, मतलब आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी स्टोरी रिक्शा पुलर वगैरह की, मैंने भी काफ़ी स्टोरीज पढ़ी हैं, लेकिन एक बंदे की स्टोरी मैं जनरली बता रहा हूँ। बिल्कुल गाँव के जो BPL कैटेगरी होती है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनके पास मतलब ये नहीं होता कि अगर बीमार हो जाए तो पैसे कहाँ से आएंगे हॉस्पिटल में जमा कराने के, ऐसा बंदा, ऐसा बंदा मैं बता रहा हूँ आपको,
मेरा जूनियर है अभी यहाँ पे, एंड ही गॉट सेलेक्टेड इनटू आईएएस। कैन यू इमेजिन? मतलब ऐसा बंदा जो बिल्कुल बेसिक, मतलब जो खाने पीने के पैसे नहीं होंगे बचपन में, वैसे बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं, और आप लोग रोते रहते हो कि आपको ये नहीं मिलता, आपको वो नहीं मिलता। क्योंकि इन लोगों की एक लाइफ विजन होती है आफ्टर सिलेक्शन की, जब आईएएस बनेंगे तो ये फोड़ेंगे, आईएएस बनेंगे तो ये करेंगे, आईपीएस बनेंगे तो ऐसे करेंगे। एक विजन होती है। तो डे ड्रीम किया करो दिन में 5 मिनट बैठ के कि यार मैं आईएएस बनूंगा तो ये करूंगा, आईपीएस। 5 मिनट से ज़्यादा मत करना, वो 5 मिनट आपको रिचार्ज कर देगा 4 घंटे के लिए। ठीक है, थोड़ा सा डे ड्रीमिंग करो। लाइफ एट लबासना करके एक वीडियो है गम जैन का, उसको देखो। अभी उस पर 30-40 हज़ार लोगों ने उसको देखा है, उसको देखो, उससे सीखो कि वो क्या करा है भाई लाइफ में। अभी जो खत्म हुई है फाउंडेशन ट्रेनिंग, अभी 10 दिन पहले खत्म हुई थी, 7 तारीख को उनका भारत दर्शन चालू हुआ था, तब तक तो बहुत बढ़िया वीडियो बनाया उसने। आईपीएस ट्रेनिंग के वीडियोज़ हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एंटाइटल्ड फील मत करो कि बचपन से हमें जो भी मांगा माँ बाप ने दे दिया, तो वी फील एंटाइटल्ड। वी गेट एवरीथिंग विदाउट आस्किंग, बिना बोले ही सब कुछ मिल जाता है। पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप किसी चीज़ के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो। यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन लाइफ जस्ट बिकॉज यू वांट इट। ये सब फालतू की बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। या तो छीना झपटी होती है। जंगल है यार, एक डियर है और उसके पीछे 10 शेर पागल हो रखे हैं। ठीक है, आपको बस छीना झपटी करनी पड़ेगी। लूट खसोट का वो है, सीट्स बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा है, सिंपल मैथ से लगा लो। 99.9% लोगों का नहीं होगा। यू नीड टू हैव मोनोमेनियकल ब्लडी माइंडेड रूथलेस फोकस ऑन योर सॉलिटरी गोल। मैंने बहुत बार ये कोट बोली है, खुद से ही लिखी थी, इंटरनेट पे भी देखोगे तो मेरी मिलेगी। मोनोमेनियकल का मतलब होता है, मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस मत लेना, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी नार्सिसिस्ट। मोनोमेनियकल का मतलब होता है कि सिंगल पागल, मोनोमेनियक मतलब पागल है और एक ही गोल के पीछे पागल है। ब्लडी माइंडेड का मतलब इसके धुन सवार हो गई है, धुन धुन सवार है सर पे। रूथलेस फोकस का मतलब करना है तो बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ऑन अ सॉलिटरी गोल, एक गोल के ऊपर बस वो लाइफ डेडिकेट कर दो अपनी, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग आजकल डिप्रेस होते हैं, लेकिन फेसबुक इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा लगा के लाइफ को काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। उनको देख करके जो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं उनको भी शर्म आ जाती है, यार इतने खुश कैसे हो सकता है कोई। हाउ कैन अ पर्सन बी सो हैप्पी, यार इतना हमेशा ही खुश रहता है। अभी इसकी शादी हो गई, अभी उसकी शादी हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ये बड़ा खुश है यार, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके पास सबका आंसर होगा, हर चीज़ का आंसर मिलेगा उस बंदे के पास। अब कुछ भी करवा लो उससे, मतलब यार मेरे से ये प्रॉब्लम है, हाँ हाँ तो ये कर ले। यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, हाँ ये कर ले। यार नोट्स कैसे बनाओ, हाँ ये कर ले। यार रिवाइज कैसे करूँ, हाँ ये कर ले। ही विल गिव एन आंसर टू एवरीबडी। देर इज अ लॉट ऑफ विजडम आउट देयर। व्हाट्सएप की दुनिया में हर चीज़ लोग फॉरवर्ड करते रह जाते हैं, इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं मिलता। वेरी लेस टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन है। फॉरवर्ड करना बंद करो और इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, और ये सोशल मीडिया से कृपा करके दूर रहो। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या होता है, पीपल लव अटेंशन। तो वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो लोग पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं। जो अगर मैं रियलिटी जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ऐसे आप रोज़ लिखोगे तो लोग आपको अनफ्रेंड कर देंगे फेसबुक पे। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आपको हाय हेलो ऐसे मैसेज मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तो डोपामीन का हिट मिलता है ब्रेन में। ड्रग एडिक्ट से पूछना कभी, जो अल्कोहल या हायर ड्रग्स करते हैं, उनको एक किक मिलता है। जब मैं ड्रग एडिक्शन सेंटर में काम करता था तो मैं पूछता था, भाई ये चरस स्मैक का नशा क्यों करते हो, क्या मतलब है, क्या मज़ा आता है? बोले सर कि बस यही लाइफ है, इससे इतना मस्त मज़ा आ जाता है, बाकी किसी चीज़ में कोई सुध नहीं मिलता। तो सोशल मीडिया भी वैसा ही है। सो पहले तो खुद दूर रहो उससे, और फिर जस्ट रिमेंबर, पीपल हु स्पेंड मोर टाइम ऑन फेसबुक आर मोर लाइकली टू बी डिप्रेस्ड। अभी मेरा फट्टा नहीं है, पर्सनल कोई रोमन है नहीं, अब अपना ज्ञान नहीं दे रहा। इट इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च, यू कैन गूगल इट। ठीक है, फाइनली ट्राई टू री इन्फोर्स योर बिहेवियर एज मच एज पॉसिबल। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो यार दबा के अपने आप को चॉकलेट खाओ, मतलब मूवी देखो और मज़े करो। अगर आप घटिया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो थप्पड़ मारो खुद के कि आज ये मूवी कैंसिल, आज शेरलॉक का एपिसोड कैंसिल, वट एवर इट माइट बी। आज बाहर जाना कैंसिल, आज मम्मी से बात नहीं करूँगा, कम करूँगा, आज बंदी से कम बात करूँगा, वट एवर इट माइट बी। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, री इन्फोर्स पॉजिटिव बिहेवियर बट पनिश योर नेगेटिव बिहेवियर एज वेल एज। ठीक है, और फाइनली यार अब इतना सब कुछ बता दिया है कि लोग अंधे होकर के क्रैक कर रहे हैं, लोग बिल्कुल हाथ पाँव नहीं है वो क्रैक कर रहे हैं, जिनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं है वो क्रैक कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। ये लोग वैल्यू करते हैं कि भाई मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो गॉसिप नहीं करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। दे विल एक्वायर न्यू स्किल्स। कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लिया, कभी कोई बुक पढ़ ली, कभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू पढ़ ली, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ बाय महात्मा गांधी पढ़ ली, कभी कोई बुक पढ़ ली, कभी कोई मूवी देख ली, कभी डॉक्यूमेंट्री देख ली, कभी कुछ करते। दे आर ऑलवेज बिजी प्लेयर। ठीक है, जैसे विराट कोहली को देखो, एक सिंगल ले लेगा, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ऐसे डॉट बॉल्स नहीं होती इनकी लाइफ में। दे वैल्यू देयर टाइम। ऐसे लोग सिर्फ अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, आप मोटिवेटेड तभी रहोगे जब आपके पाँच, जो 5 लोग हैं जो आपके चारों तरफ रहते हैं, वो मोटिवेटेड होने चाहिए। वही यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल हु आर अराउंड यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ठीक है, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल हु आर अराउंड यू।
you have to remember, otherwise it's impossible for you to study. And see, if you are getting bored, तो उसमें क्या करो, दूसरे को पढ़ाओ. मैं ये करता था, टीच समवन. आपके दोस्त को कॉल करके बोलो कि यार आज मैं तेरे को फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूँ. आपके दोस्त को कॉल करके बोलो यार मैं प्रीएम्बल पढ़ा रहा हूँ. आपके दोस्त को कॉल करके बोलो मैं आज तेरे को बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ. वो भी सुनने का अच्छा लगेगा, आप भी पढ़ा दोगे, आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और उसको भी नया समझ में आ जाएगा. अगर वो बोर हो रहा होगा तो आपको कुछ पढ़ा देगा. ऐसे रिलेशनशिप्स डेवलप करो. और फाइनली अगर बहुत ही ज़्यादा बोर्डम हो रहा है तो स्विच बिटवीन डिफरेंट मोडालिटीज़. ठीक है, कभी वीडियो देख लिया अन अकेडमी पे, कभी कोई बुक पढ़ ली, कभी अपने पर्सनल नोट्स देख लिए, कभी कोई ऑडियो सुन लिया, कभी डॉक्यूमेंट्री देख ली. थोड़ा बहुत मोड स्विच करो, लेकिन रोज़ रोज़ मत करना. जब बोर हो रहे हो तभी करना. तो फाइनली मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, 2-3 महीने. ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में रहते हैं, मेरे को पता है. बट डोंट ट्राई टू फॉलो दैट वर्ल्ड. यू आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, लाइफ इज ऑसम, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू रिमेंबर इट विल टेक सम टाइम बिफोर यू स्टार्ट टू सी सम रिजल्ट्स. है ना. और लास्ट मोमेंट पे यार एक्स्ट्रा पुश देना मत भूलना. और वो एक्स्ट्रा पुश तभी आएगा जब अपने टाइम की वैल्यू करोगे. जब अपने टाइम की वैल्यू तब करोगे जब आपको पैशन और डेडिकेशन होगा अपने गोल में. और उसके लिए आपको लाइफ आफ्टर दैट विजुलाइज करनी पड़ेगी. और ना केवल डेस्टिनेशन एंजॉय करनी है, बल्कि यार जर्नी भी इंजॉय करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अनअकैडमी.com पे ऐसी वीडियोस देखते रहिए. कल फिर लाइव सेशन में मुलाकात होगी. गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि.